हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और अभी हम देखने वाले हैं नागपुरी लैंग्वेज पेपर का क्वेश्चन नंबर 51 से, जो कि हम 50 तक कर चुके थे पिछले सेट में। हम थोड़ा थोड़ा समय ले रहे हैं इसके वजह से, ताकि आप लोग को बोर ना लगे, ठीक ना। चलिए, छंद शास्त्र कर जन्मजाता के माना जाएला। छंद शास्त्र कर जन्मदाता किसको माना जाता है? तो ये आचार्य पिंगल को माना जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, ये छंद वाला एक क्वेश्चन पूछता ही है, एक दो क्वेश्चन, तो आपको ध्यान देना है। आचार्य पिंगल का रचल छंद शास्त्र कर नाम का हके? तो छंद सूत्र हके। ऑप्शन नंबर ए का हके? छंद सूत्र। पिंगल शब्द कर एक और अर्थ का होएला? अरे, पिंगल शब्द का है एक और अर्थ का होता है? तो ये होता है नाग। पिंगल का मतलब क्या होता है? नाग। ऐसे वाला, ऐसे वाला, ठीक ना। बी, ऑप्शन नंबर बी। छंद सूत्र और अग्नि पुराण में छंद मनक कै ठो भेद करल जाए है? तो कितना कै ठो भेद करल जाए है? तो 3 ठो भेद। यानी छंद सूत्र में जो अग्नि पुराण में छंद है अग्नि पुराण में, वो कितने प्रकार का है, कितना प्रकार का भेद बताया गया है? तो वो 3 प्रकार का भेद बताया गया है। कितना? 3। ऑप्शन नंबर बी। छंद और पिंगल काव्य शास्त्र में एक एक दूसर कर का मानल जाए ना? क्या माना जाता है? तो एक दूसरे का विरोधी माना जाता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए। यास्क मुनि छंद मनक विवेचन कहाँ कर है? यास्क मुनि जो है छंद मनक विवेचन कहाँ किए हैं? तो ये किए हैं पुनिरुक्त में। ऑप्शन नंबर बी। मात्रा कर विचार से दीर्घ वर्ण कै ठो मात्रा होना? मात्रा कर विचार से दीर्घ वर्ण कितने प्रकार का होता है? तो ये 3 प्रकार का होता है। चीन नहीं है, 3 है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी। हस्व स्वर में कै ठो मात्रा होना? कै ठो मात्रा होता है हस्व स्वर में? तो कै ठो होता है? 1 ठो। सॉरी, हाँ, 1 ठो। ऑप्शन नंबर सी। हस्व स्वर इसमें 3 ठो होगा, 3 ठो। हस्व स्वर में एक मात्रा नहीं होता है, 3 ठो होता है। कौन कौन सा, ये आप कमेंट सेक्शन में करके बताइए कि हस्व स्वर और दीर्घ स्वर किसको बोलते हैं, ठीक ना। हस्व स्वर अ, छोटी ई की मात्रा और छोटी ऊ की मात्रा, इसको बोलते हैं कि आ, बड़ी ई की मात्रा और बड़ी ऊ की मात्रा, इसको बोलते हैं कि इसको, आप कमेंट सेक्शन में करके बताइए, एकदम लिख के तुरंत बताइए, ठीक है। विशेष रूप से जनाना मनक नृत्य के माना जाए ना? जनाना नृत्य किसको माना जाता है? विशेष रूप से किसको माना जाता है? तो झूमर मनक, झूमर गीत को, ठीक ना। नेक्स्ट, डमरू वाद्य यंत्र कौन श्रेणी में आवे ना? डमरू जो है वाद्य यंत्र कौन श्रेणी में आता है? तो ये अनहद में आता है। कौन में? अनहद में। ऑप्शन नंबर डी। विवाह शादी कर शुभ अवसर पर कौन तरह का राग कर प्रधानता नागपुरी में देखल जाए ना? कौन तरह का नागपुरी? तो डमकच। डमकच विवाह के पूर्व कितना दिन पहले खेला जाता है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में करके बताइए, ठीक है ना। विवाह के कितने दिन पहले किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, देव उठान एकादशी से लेकर आषाढ़ द्वितीया तक, यानी कि रथ यात्रा तक कौन तरह का राग गावे कर परंपरा हमरे कर समाज में आहे? कहाँ से समझिए, देव उठान एकादशी से लेकर आषाढ़ द्वितीया तक, यानी कि रथ यात्रा तक कौन चीज़ गाया जाता है? तो ये डमकच गाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से देखना है। डमकच राग में खोडहा कर उपयोग होइला, इस शब्द कर माने का आहे? ठीक ना। जो खोंडहा है, इसका डमकच राग में खोंडहा का उपयोग होता है। और इस शब्द का मायने क्या होता है, मतलब इस शब्द का मतलब क्या होता है?
तो खोंडहा का शब्द मतलब होता है समूह, ऑप्शन नंबर सी। थेचका, थेचका बजाय बजाय के नाचे गावे कर परंपरा कौन राग में आहे? थेकचा बजाय बजाय के नाचे गावे कर परंपरा कौन राग में आहे? तो ये है डी, डमकच, डमकच में है, ऑप्शन नंबर डमकच डी। बैठ के चाहे खड़ा होई के कौन गीत एकल चाहे समूह रूप में गावल जाएगा? तो कौन गाया जाता है? तो डमकच, ऑप्शन नंबर ए। डमकच गीत में कई दल तक भागीदारी हो सकेला? कई दल तक? तो डमकच गीत में 3 दल तक भागीदारी हो सकता है, मतलब 4 गो आदमी यहाँ है, 4 गो आदमी यहाँ है और 4 गो आदमी यहाँ है, ठीक ना? तो ये तीनों आपस में ऐसे सामने आमना सामना होकर डमकच गीत गा सकता है, ठीक ना? डमकच गीत राग में गीत उठाए कर परंपरा के करता है, मतलब के करेला? तो कौन करता है भाई? दल कर अगुआ लोग। कौन? दल कर अगुआ लोग, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए। गीत उठाए वाला आदमी गीत कर कौन चरण में एकला गावेला? गीत कर कौन चरण में एकला गावेला, मतलब अकेले गाता है। गीत उठाने के लिए आदमी कौन चरण में अकेले गाता है? पहल चरण में अकेले गाता है, ऑप्शन नंबर सी। एक हरिया डमकच राइत कर कौन पहर में गावल जाइला? एक हरिया डमकच जो है राइत कर कौन पहर में गावल जाला? तो ये कौन पहर में गाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, पहल पहर में गाया जाता है, ठीक ना? का एकहरिया डमकच में ध्रुव पद चाहे टेक कर जरूरत होइला? हाँ, होता है। टेक क्या होता है? मान लीजिए यहाँ है, हमें तुमसे हुआ है प्यार, यहाँ हो जाएगा, और यहाँ 4 गो फिर अंतरा है वही गाना के बारे में, और फिर यही वाला को यहाँ दोहराया जाता है। टेक का मतलब होता है कि बार बार उसको दोहराना, मतलब सब अंतरा के बाद उसको दोहराना, ठीक ना? तो वही हुआ है। चलिए, डमकच करे गावे के समय कै मतलब कै शुभ आहे, मतलब कौन सा समय शुभ है? यहाँ कौन सा समय होगा? कौन समय? यहाँ कौन समय? कै नहीं होगा, कौन समय शुभ आहे? डमकच गाने के लिए कौन सा समय शुभ है माना जाता है? तो ये सौभे पहर, सौभे पहर डमकच शुभ होता है, ठीक ना? दोहरी डमकच कर गायन समय कौन उचित हके? दोहरी डमकच कर गायन समय कौन उचित हके? तो ये राइत कर दूसरा कर बीच में और तीसरा पहर, ठीक ना? यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जसपुरिया और असमनिया कौन राग कर भेद मानल जाएला? तो ये डमकच राग कर, डमकच राग कर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलिए, एकदम आप लोग एकदम सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, समझे? लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ये सब करने से क्या होता है ना, मेरा उत्साह बढ़ता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, इसलिए आप लोग अच्छे से देखिए और पढ़िए, ठीक है? मर्दाना झूमर झूमैर आठर बंगला झूमर कर गायन समय का हके? मतलब जो मर्दाना झूमर जो है और बंगला झूमर का गायन के समय, ये आठर नहीं है और है, ठीक ना? आठर नहीं और है, तो कौन सा है दोनों को गाने का समय? तो ये है साल कर 4 महीना, ऑप्शन नंबर डी। यानी कि मर्दाना झूमर और बंगला झूमर साल कर 4 महीना में गा सकते हैं। वृहत हिंदी कोश अनुसार झुमरी केकर नाम हके? ये भी क्वेश्चन स्टार स्टार दीजिए, स्टार मार्क। ये आप लोग सोच रहे हैं कि ये सब क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, ठीक ना? तो ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़ें और सेट मारें, ठीक है? तो ये सब लोक साहित्य का है, समझे? लोकगीत का है, तो आप लोग इस अच्छा से पढ़िएगा तो अच्छा समझ में आएगा। वृहत हिंदी कोश के अनुसार झुमरी केकर नाम हके? तो झुमरी का चीज़ के नाम है? तो झुमरी गीत का नाम है। झुमरी केकर नाम है? गीत का नाम है। झुमरी केकर नाम हके? तो गीत का नाम हके। चलिए नेक्स्ट, नागपुरी में कौन गीत राग कर परंपरा अंगना से जुड़ल आहे? नागपुरी में कौन गीत कर राग कर परंपरा अंगना से जुड़ल आहे? तो ये जनानी झूमर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जनानी झूमर का क्षेत्र विस्तार कहाँ तक आहे? जनानी झूमर का क्षेत्र का विस्तार कहाँ तक है? तो जसपुर से गंगापुर तक, जसपुर से गंगापुर तक, गंगापुर तक,
गंगापुर तक, ऑप्शन नंबर। ठीक है। अब गंगपुरिया और जसपुरिया केकर मुद भेद है कई, गंगपुरिया और जसपुरिया केकर मुद भेद है कई, तो ये ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। जनानी झूमर का लखे गावल जाइला, जनानी झूमर किस प्रकार से जाया जाता है, तो बैठ कर और खड़ा होके, दोनों से, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। का किस्म से जनानी झूमर के गावे के परंपरा आहे, कौन से किस्म का जनानी झूमर गाने का परंपरा है, तो ये हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी एकला और सामूहिक दोनों रूप से गाया जाता है। झूमर कौन तरह कर वाद्य यंत्र संगत देख ले उचित मानल जाइना, तो ऑप्शन नंबर डी, ढोल नगाड़ा मांदर सब बजाता है। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट कौन तरह कर नागपुरी राग में एक दल चरण चढ़ाइला और दूसर दल ऊ चरण दोहराइला, तो गोलवारी। सॉरी, गोलवारी नहीं होगा, इसमें झूमर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक ना। कौन राग में गीत झांके कर काम करल जाइला, कौन राग में गीत को झांके कर काम करल जाइला, झांके कर, तो वो झूमर, ऑप्शन नंबर ए। जनानी झूमर ऋतु गीत कर साथ साथ और कौन तरह कर गीत है के, तो ये उत्सव गीत हके, कौन गीत हके, उत्सव गीत हके, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ये 88 और ये 90 नंबर क्वेश्चन छूट गया था थोड़ा, इसका मिसप्रिंट है, 88 के बाद सीधा 90 है। तब देखिए, वृहत हिंदी कोश कर अनुसार उत्तर बिहार और उत्तर प्रदेश में होली कर साथ नाचे गावे वाला गीत के का कहल जाला, होली के साथ नाचने गाने वाला गीत को क्या कहा जाता है, 88 का ए हो जाएगा, झूमर। जनानी झूमर के कई ठो और नाम से जानल जाएला, जनानी झूमर का और कितने नाम से जाना जाता है, तो ये जनानी झूमर को अंगनई राग से भी जाना जाता है, कई ठो तो अंगनई भी जाना जाता है। ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, पहिल सांझा कौन तरह का राग का कालगत भेद हके, पहिल सांझा कालगत भेद हके, तो ऑप्शन नंबर डी झूमर हो जाएगा। देखिए भाई, अब ये हुआ आप लोग का 50 क्वेश्चन का सेट हुआ जो लोक साहित्य का है। ठीक ना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आप PDF ज़रूरत है तो कांटेक्ट कीजिए 8863884281। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।